मुझे दिखेगा था नाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस, गुड मॉर्निंग सरफराज, विधि, ऋतु, अंशिका, चारू गुड मॉर्निंग, विधि गुड मॉर्निंग, गुंजन, सुब्रो, साबा, सरवन, पूजा, रैनी देवी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए हैं। सैयद, तान्या, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। खुशी, दीपांशु, हिमांशु, शिवानी, फरीन, तान्या, वेरी गुड मॉर्निंग। मीनू, शिवानी, सदाफ, प्राची, सब लोग आ गए मुझे लग रहा है। कनिका, गुंजन, मनी वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो कल का टेस्ट कैसे हुआ? पहले सब लोगों का एक बार कल का टेस्ट बता दो, कैसे हुआ सब लोगों का? सब लोगों का टेस्ट कैसे हुआ है कल का? मार्क्स कितने आए? फिजिक्स में कितने आए? मुझे फिजिक्स में मार्क्स कितने कितने आए एक बार लिख दो सब लोग। ठीक हुआ, अच्छा हुआ। कितने नंबर आए? इजी था टेस्ट? इजी था? पहला टेस्ट इजी था? क्लास ही नहीं हुई थी? कोई बात नहीं बेटा, अगला टेस्ट होगा, अगला टेस्ट होगा, उसमें परफॉर्म करना फिर। खुशी, अच्छा दिया था, गुड। हाँ देखो, टेस्ट नहीं छोड़ना, टेस्ट नहीं छोड़ना। ओके, टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे आप पूरी क्लास करें ना करें। टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। ठीक है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, केवल क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। टेस्ट नहीं छोड़ना कभी भी, ठीक है? हम लोग भी ट्राई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन वाइज इनकरेक्ट अभी चेक कर लेंगे। ओके, 425 427 के आसपास लोग मूव कर रहे हैं। फिजिक्स में 175 लिख रहे हैं शायद, आई थिंक सदाफ अंसारी। 134 इन फिजिक्स, गुड गुड। हाँ, टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में, कोई भी टेस्ट हो नहीं छोड़ना है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, कोई टेस्ट आपका मिस ना करें, कोई भी टेस्ट आपका मिस ना करें। तो इनफैक्ट दिवाली के बाद भी आपका टेस्ट है, दिवाली के बाद भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मंडे को टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जितनी भी क्लास होंगी उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, तो टेस्ट नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूस चालू रहेगा। एक बार मैंने कहा शुरू हो जाएगा फिर चालू रहेगा। अंशिका करिए 155, चारू 156, तानिया 153। टेस्ट अच्छा था, पर मेरा केमिस्ट्री के क्वेश्चन छूट गए, तो टाइम मैनेज करना, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा हमें, टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। 185 इन फिजिक्स, बेटा 185 कैसे आ गया? मैं तो शायद 180 का पेपर दिया था आई थिंक। शिवानी जैन लिख रहे हैं 185 इन फिजिक्स। कितना का पेपर था? वन कितना 45 क्वेश्चन दिए थे ना आपने, तो 45 दूनी 90 दूनी 180। शिवानी जैन कुछ 185 लिखे हो आप कुछ, इट्स ओके, समथिंग इज रॉन्ग। विधि दिस्ट इज 165, दुष्यंत 17, 161, 156, 132। हिमांशु लिख रहा है 180। यस, हिमांशु 180 का पेपर था, तो आई डोंट थिंक कि 185 आ सकते हैं। शायद कोई क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने, मेरे को लग रहा है कहीं केमिस्ट्री में फिजिक्स का कोई क्वेश्चन मिल गया होगा एक, उसके मार्क्स भी काउंट कर दिए। ओके 161, हाँ 160, 110, ठीक है, गुड गुड। सब बच्चों ने अच्छा किया, अच्छा किया। ठीक है, तो टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहला टेस्ट था तो मैंने बहुत इजी रखा था, पहला टेस्ट था तो मैंने काफी इजी रखा था। तो आगे लेकिन धीरे धीरे टेस्ट का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे टेस्ट का लेवल बढ़ेगा। बेटा अगर मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं विवेक, तो एक बार जो है आप एडमिशन में फोन कर लें, वो लोग आईटी टीम से आपकी ठीक करवा देंगे। हाँ, टाइम का इश्यू अगर हो गया था तो थोड़ा सा जो है अगली बार मैनेज करने की कोशिश करना। इसीलिए यहाँ पे वीकली टेस्ट है बेटा। जो गलतियां हो रही है ना आपकी, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, टाइम मैनेज नहीं होगा, केमिस्ट्री छूट गया, ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस कराएंगी ताकि आप वहां पे जल्दी कर पाओ टेस्ट, वहां पर जल्दी कर पाओ।
ओके 165 इन फिजिक्स। मनी वर्मा कह रहे हैं 95। तो बेटा थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स में, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हमने और स्टार्ट की है कल से हमने क्विज स्टार्ट किया 12th क्लास का। तो आप लोग चाहें जिन लोगों को अगर थोड़ा टाइम मिल पा रहा है, अभी पढ़ाई से जो लग रहा है कि थोड़ा स्लो चल रही है पढ़ाई और थोड़ा टाइम निकाल पा रहे हैं, तो देखें ज्वाइन द क्विज। वो क्विज जो है हम यूट्यूब पे लेते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा जो है केल्विन इंस्टीट्यूट है, और 2 चैनल है, केल्विन इंस्टीट्यूट है, केल्विन 9 to 12 है, यूट्यूब चैनल है ये। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक केल्विन इंस्टीट्यूट है चैनल का नाम, और एक है केल्विन 9 to 12। इस पे जो है हम लोग क्विज करते हैं, आजकल कर रहे हैं हम लोग सेशन कुछ कर रहे हैं इसमें क्विज के। तो इस पे भी क्विज चल रही है। कल जो है हमने कूलम लॉ की क्विज की थी, कल रात को 9:15 से 10:15। आई थिंक ये वाला चैनल था मेरे ख्याल से, 9:15 से 10:15। तो इस पे भी आप लोग, अगर किसी को लग रहा है कि टाइम अभी है उसके पास और वो कर सकता है, तो आ सकते हैं उस पे। आज इस पे जो है क्विज होगी, एंड आज अगर जो क्विज होगी उसका टॉपिक आपका जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग क्विज करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन की क्विज रहेगी, और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें पार्टिसिपेट भी होता है, सामने सामने स्कोर भी दिखता है सबका, तो वो भी आप कर सकते हो। जिसको टाइम मिले शाम को 9:15 से 10:15 इस चैनल पे हम लोग रहेंगे लाइव, ठीक है। ये बेटा रोज चलती है क्विज, रोज चलती है 9:15 से 10:15 पे रोज ये क्विज चलती है। तो हम लोग इस पे लाइव रहते हैं 9:15 से 10:15 तक। मैंने ली थी कल क्विज, आज भी मैं लेने वाला हूं। और आज जो है, कल हमने कूलम लॉ के 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेकिन वही लोग करें जिन लोगों को लग रहा है कि यहां पे वो लोग अभी परफॉर्म कर पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म हो रहा है, टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, और जो केमिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं, बायो पढ़ पा रहे हैं और उनको टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, वो लोग पार्टिसिपेट करें। जिनको लग रहा है कि अभी फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, वो एकदम से 11th 12th एक साथ ना लें, क्योंकि वहां पे 12th के टॉपिक चल रहे होंगे। तो एक साथ 11th 12th ना करें, रिस्क ना लें। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि दे आर परफॉर्मिंग गुड, अच्छा स्कोर करा है, 165 किया है, 170 किया है, वो लोग क्विज में आ सकते हैं। ओके, तो आप लोग क्विज में आ सकते हैं। हाँ बेटा, टीच नहीं करता मैं। हाँ, टीच तो क्या, इसमें क्वेश्चन करते हैं। श्रवण कुमारी क्विज में आप टीच करते हो, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ टीचिंग। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जैसे मैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं, वैसे मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन वहां पे थ्योरी नहीं होती है, कुछ भी थ्योरी नहीं होती वहां पे, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हर क्वेश्चन को, जो भी आंसर आते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बहुत बेसिक क्वेश्चन डाले हैं उसमें। तो जिन लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वहां पे आ सकते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं वीकली टेस्ट की तरफ को, जो वीकली टेस्ट कल हुआ था। और इसमें अब आप बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और पहले 20 तक बता दीजिए किस किस क्वेश्चन में डाउट है। तो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। 1 से लेके 20 तक किस किस क्वेश्चन में डाउट है। खुशी कहना है रोल नंबर नहीं पता, तो बेटा एक बार एडमिशन ऑफिस में कॉल कर लें, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको रोल नंबर बता देंगे। एडमिशन ऑफिस में कॉल कर लें तो आपको रोल नंबर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं मनी वर्मा। 1 से लेके 20 तक किस किस क्वेश्चन में डाउट है, एक बार सब लोग लिख दें। और आज हमारी 2 क्लासें, आज ज्यादा मजा आने वाला है। 2 क्लासें ना, आज फिजिक्स की 2 क्लासें। तो मैंने इस वीक में थोड़ा क्लास बढ़ा दी, अपनी 2 क्लासें मेरी आज। इनफैक्ट मैंने दिवाली, छोटी दिवाली के दिन भी एक क्लास अपनी रखी हुई है फिजिक्स की, उस दिन भी फिजिक्स होगा। आपको फिजिक्स में कहीं जाने नहीं देंगे, फिजिक्स आपकी स्ट्रांग बनानी है। छोटी दिवाली के दिन भी एक क्लास होने वाली है फिजिक्स की। तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। आपके लिए जो होगा बन पाएगा हम करेंगे, राइट। आप लोग भी पूरी मेहनत करिए, हम भी करेंगे। बेटा सारे लिख दोगे फिर कैसे होगा। 1 2 3 4 लिख चुके हैं आप लोग अब तक। 1 2 3 4 लिख चुके हो आप लोग। सारे मत लिखना, जो थोड़ा सा
इजी हो तो बस हिंट लिख देना कि हिंट दे दो, बस वहां पे हिंट देके निकल जाएंगे। हाँ संडे को भी क्लास होगी, संडे को भी, संडे को दिवाली, देखो आई थिंक फ्राइडे तक क्लास होगी आपकी, दिवाली की छुट्टी है, दिवाली और उसके बाद 2 दिन की और छुट्टी है, लेकिन छोटी दिवाली को क्लास हमने रखी है। वैसे तो हमारी छुट्टी यहाँ पे 4 या 5 दिन की है कैलेंडर में, लेकिन हमने आपकी छुट्टी केवल 3 दिन की है, दैट इज आई थिंक सैटरडे और संडे को की है। और मंडे को तो आपका वैसे वीकली टेस्ट हमने रखा हुआ है, वीकली टेस्ट होगा मंडे को, भैया दूज है लेकिन इवनिंग में वीकली टेस्ट होगा, तो आपकी केवल 2 छुट्टियां होंगी, बस 2 छुट्टियां। ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों का क्योंकि टाइम कम है तो मैक्सिमम हम आपको दे पाए, राइट। हाँ मैंने कई क्वेश्चन डीपीपी से कराया, मेरा बहुत इजी लगा टेस्ट इस पर, मैंने कुछ अभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं ज्यादा, पहला टेस्ट था ना तो हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। अब तक आप जो लिख चुके हैं 1 2 3 4 12 14 लिख चुके हैं बच्चे। 1 क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 इज गुड क्वेश्चन। उसके अलावा जो आप लोग लिख रहे हो 1 2 3 4 12 और 14 लिख चुके हैं अभी तक बच्चे। 20 तक मैंने पूछा था, 20 क्वेश्चन तक डाउट कहां पे है, तो अगर इतना है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ हिमान 8th, विवेक कह रहे हैं 8th, हिमांशु क्या बोल रहे हैं, डाउट है 8th कह रहा है कोई बच्चा। 12th तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, दीपांशु 12th बोल रहे हैं, 12th हम लिख चुके हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ नहीं निकले, देखते हैं अगर कुछ नया होगा तो भी ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज मैं हिंट दे दूंगा आपको। अगर आपने पहले कर लिया होगा तो मैं हिंट दे दूंगा आपको। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ टॉपिक पहले हो चुके थे, तो कोई बात नहीं, वो लोग नेक्स्ट टेस्ट में ढंग से परफॉर्म करेंगे, तो ये चलता रहेगा अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कल के क्वेश्चन में डाउट है हिमांशु, अभी आ जाएंगे वेक्टर पे, आएंगे अभी वेक्टर पे आएंगे तो आपके क्वेश्चन भी देख लेंगे अभी। ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है वैसे। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा, और आर वेक्टर जो है वो पी प्लस क्यू वेक्टर है जो कि पी के साथ थीटा बाय 2 एंगल बनाता है, तो इनमें से क्या रिलेशन करेक्ट होगा। यानी कि क्वेश्चन ये बोलता है कि पी और क्यू के बीच में थीटा एंगल है, ये मान लीजिए आपका पी है और ये क्यू है। इनके बीच में जो, सॉरी ये क्यू है यहां पे, इनके बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, में थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2, इसके साथ जो एंगल बनाता है वो, ये पूरा एंगल कितना था, थीटा था, पूरा एंगल थीटा था, और जो ये एंगल है वो थीटा बाय 2 है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। मुझे तो इसके 2 तरीके दिख रहे हैं सीधा सीधा क्वेश्चन देख के ही, है ना। एक तरीका तो जो मैं आपको बता चुका हूं, और एक है दिमाग वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उससे आ जाएगा। तो पहले जो हम बता चुके हैं उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। देखो एंगल है थीटा बाय 2, ये पी है ये क्यू है, पी क्यू में रिलेशन चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको एंगल पता है, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है पी के साथ, ये पता है आपको। रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि रिजल्टेंट पी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जल्दी बताओ। ए होगा, अच्छा अभी देखते हैं कैसे ए आया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया था शिवानी, बाकी बच्चे कह रहे हैं टेन अल्फा। पर ये रिजल्टेंट का लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आर से क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। और मैं फिर फंस जाऊंगा, फिर क्या करूंगा आगे, क्योंकि आर मुझे पता नहीं है, मुझे तो पी और क्यू में रिलेशन चाहिए। यहाँ पे पी और क्यू में रिलेशन है, पी इक्वल टू कितना होगा, पी इक्वल टू कितना होगा, पी क्यू कितना होगा। तो मैं ऐसे अगर लिखूंगा आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके आगे फंस जाऊंगा, फिर क्या करूंगा मैं आगे, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, इसके आगे क्या करूंगा। अब मैं आर को, यहाँ पे पी क्यू में रिलेशन तो आ गया, लेकिन मैं आर को कैसे हटाऊंगा अब, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे सामने। तो मैं यहां से नहीं कर पाऊंगा इसको, यहां से नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, तो यहां पे लगेगा हमारा फॉर्मूला, यस यस, टेन अल्फा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पे लग जाएगा टेन अल्फा, यानी कि टेन थीटा बाय टू कितना होता था, कितना होता था, ये होता था आपका, क्या लिखते थे बेटा, याद है किसी को, ऐसे कुछ लिखते थे ना, क्यू बाय क्या लिखते थे बताओ, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे कुछ पी आता था, फिर यहाँ पे प्लस क्यू आता था, तो क्या लिखते थे, फॉर्मूला ध्यान है, कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, बताओ क्या फॉर्मूला था। गुंजा लिख रही है सही, गुंजा लिख रही है सही। फरीन पी की वैल्यू चेक कर लेंगे, कैसे चेक कर लेंगे बेटा, फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा क्यू साइन थीटा, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, और पी के साथ क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा नीचे, और यहाँ पे बन जाएगा क्यू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। पी साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, अंशिका भी लिख रही है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, ये आपका फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन आपको रिलेशन किसमें चाहिए, पी और क्यू में रिलेशन चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, थीटा को हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो थीटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो यहां पे टेन थीटा बाय टू है, इसको तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय टू, क्योंकि टेन जो आपका होता है वो साइन बाय कॉस होता है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो यहां से तो मैं साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू कर लूंगा, और इस साइड को क्या करना पड़ेगा मुझे, इस साइड क्या करना पड़ेगा मुझे, इस साइड मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, साइन थीटा आपका कितना होता है, साइन थीटा आपका होता है टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसे, साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा यहां पे, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे जब कॉस थीटा को अगर कन्वर्ट करना होगा तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी हाँ वन माइनस साइन स्क्वायर में या वन प्लस साइन स्क्वायर में कर सकते हो। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन लिखा था ना, या तो ये कर सकते हो या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। तो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा फिर, इसमें जो है आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जो है, और ऊपर आ गया आपका टू साइन थीटा बाय टू, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपके थीटा थीटा सारे कैंसिल होते जाएंगे धीरे धीरे, और पी और क्यू में रिलेशन बन जाएगा फाइनल, पी और क्यू में फाइनल रिलेशन बन जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आई थिंक नन ऑफ दीज आ जाएगा। फिर मैंने भी एक बार इसे ट्राई कर लूंगा, आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आई थिंक नन ऑफ दीज आ रहा था आंसर, कल मैं देख भी रहा था इस क्वेश्चन को, तो नन ऑफ दीज आना चाहिए इसका आंसर। बेटा क्लियर है, कर लोगे ऐसे, विधि कह रही है शॉर्टेस्ट मेथड भी होगा, विधि क्या बोल रही है, शॉर्टेस्ट मेथड, व्हाट इज शॉर्टेस्ट मेथड, अच्छा हाँ ओके, हाँ मैंने कहा था दो तरीके हो सकते हैं, विधि जो बोल रही है लगभग लगभग वो तरीका एक और हो सकता है। ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है, ओके ठीक है। ओके क्लियर है सबको, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर क्लियर है तो ओके लिख दें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका देखें, देखो इसमें P और Q के बीच का जो एंगल था, है ना, P और Q के बीच का जो एंगल था वो था थीटा,
थीटा, और जो रिजल्टेंट है उसके और पी के बीच का एंगल है θ/2, तो आपका ये वाला एंगल जो है ये भी हो जाएगा θ/2, आपका ये वाला एंगल भी हो जाएगा θ/2, यानी दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। यानी जो आपका रिजल्टेंट बना वो P और Q के बीचों बीच बना, बिल्कुल बीचों बीच, θ/2 इस तरफ और θ/2 इस तरफ। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपके वेक्टर जो मान लो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो रिजल्टेंट जो आएगा किधर की तरफ को आएगा, बड़े की तरफ को ज्यादा आएगा। ऐसे कुछ बनेगा रिजल्टेंट जो आप बनाओगे फाइनली, है ना। अगर पैरेललोग्राम आप कंप्लीट भी करोगे तो ऐसे कुछ बनेगा, ये लगभग इस साइड को ज्यादा एंगल कम हो जाएगा। जितना ये बड़ा होता जाएगा वेक्टर, उतना इधर को एंगल कम होता जाएगा, और जितना ये छोटा होगा उधर को एंगल ज्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर बराबर हो गए, मान लो ये स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई, दोनों वेक्टर बराबर हो गए तो स्क्वायर बन जाएगा ये, ऐसा कुछ। अगर परपेंडिकुलर तो स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो रोम्बस बन जाएगा। उस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट आपका बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में। अगर दोनों वेक्टर आपस में, मान लो ए वेक्टर ऐसे दोनों बराबर है, मान लो ए और बी आपस में बराबर है, दोनों का रिजल्टेंट आपस में बराबर है, तो जो रिजल्टेंट आपका बनेगा, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बिल्कुल बीचों बीच बनेगा, यानी कि इक्वल एंगल होगा यहां से भी और यहां से भी, यानी कि इक्वल एंगल होगा यहां से भी और यहां से भी। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, इतना क्लियर है कि अगर दोनों वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है, और एंगल जो होता है, दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। जो एंगल वो P के साथ बनाएगा उतना ही एंगल Q के साथ भी बनाएगा, उतना ही एंगल Q के साथ भी बनाएगा। इतना क्लियर है सब बच्चों को? ओके, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर ऐसा है, अगर ये सही है बात, तो आपका P और Q इस केस में बराबर है, क्योंकि एंगल बीच में बराबर है, तो इस केस में P और Q आपस में होंगे बराबर। तो आपका ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब केवल दो ऑप्शन बचते हैं, या तो PQ = 1 होगा या नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, P और Q अगर बराबर हैं तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि P और Q आपस में बराबर हो गए आपके, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। अब बचे दो ऑप्शन। PQ = 1 होने का मतलब कि Q और P जो है 1/Q हो जाए, तो ऐसा आपको क्वेश्चन में कोई दिख नहीं रहा, कोई डाटा ऐसा बोल नहीं रहा है ना, क्योंकि ऐसा कुछ और डाटा अगर दिया होता तो हम एक बार निकाल लेते, लेकिन ये भी हम निकाल नहीं पाएंगे कि PQ = 1 है, तो ये किसी डाटा से प्रूव नहीं हो सकता कि PQ = 1 है। तो केवल एक कंडीशन बचती है, और वो कंडीशन ये है कि नन ऑफ द अबव ही आंसर हो। उस केस में नन ऑफ द अबव इज द आंसर। तो ऐसे भी हम सोच सकते थे थोड़ा थोड़ा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल? एक बार लिख दो क्लियर है तो। और देखो, कुछ चीजें जो हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़ पाए, जैसे मैंने ये चीज आपको बताई कि आर अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो देखो, कुछ चीजें थ्योरी में छूट जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ चीजें यहां छूट जाएंगी और डीपीपी में होंगी, जो डीपीपी में छूट जाएंगी और टेस्ट में होंगी, तो कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएंगी आपकी चीजें। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना है कि सब चीजें कंप्लीट करो और 2-2 बार करो। ठीक है, आपके सारे क्लासेस, सारे डीपीपी और सारे वीकली टेस्ट अगर आपने 2-2 बार कर लिए तो आपका नीट में सिलेक्शन, एटलीस्ट फिजिक्स में तो कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है, कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन फिजिक्स में। एक सोर्स करो, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सोर्स एक रखो। लेकिन अगर मैंने आपको पहले बोला था, जो केल्विन के बच्चे हैं उनको केल्विन के नोट्स के अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर कोई बच्चा और कोई बुक कर रहा है तो एक बार वो सोच ले, अभी क्योंकि कोर्स स्लो चल रहा है, इसलिए वो कर पा रहा होगा, लेकिन बाद में कर नहीं पाएगा। इससे बढ़िया है कि आप एक चीज करो और उसे 2-2 बार करो, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। 2 बार मतलब एक बार अभी कर लिया, एक बार कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद इसे दोबारा करो, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। अभी जिसको टाइम मिल पा रहा है क्विज में आ सकता है, अगर किसी को लग रहा है टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्विज में आ जाना शाम को, है ना, वहां चेक कर लेंगे, 2-2 हाथ कर लेंगे वहां पे।
क्विज में तो 2 हाथ कर लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, ये क्लियर है सबको? मुझे डाउट है अभी भी सर, डिवाइड वाला पे कहां जाएगा? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ऊपर वाला पूछ रहे हो आप। आंसर तो डी आ जाएगा ना, आंसर तो डी हो गया, नन ऑफ द अबव। डिवाइड वाला अगर ये वाला आप पूछ रहे हो, ये वाला अगर आप पूछ रहे हो तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पे ऐसे, है ना। तो डिवाइड वाला वो आपस में सॉल्व हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा तो डाउट क्लास में पूछ लेना, डाउट क्लास तो है ही आपके पास, वहां पे पूछ लेना। ओके। अगला जो पूछा था बच्चे ने, मैं 1 कर चुका हूं, अब हम मूव कर रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 किसी ने पूछा है, 2 तो बेटा कल ही किया था क्लास में शायद। क्या लिखा है? अच्छा, एंगल बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट है, ये तो बड़ा आसान है। ये कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? बड़ा आसान क्वेश्चन, इसका रिजल्टेंट, अरे डायरेक्ट ये देखो, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये आएगा रिजल्टेंट। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जब ऐड करेंगे, वो कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट, यानी ऐड करना है दोनों वेक्टर को, तो ऐड करोगे तो क्या होगा? ऐसे क्यू से क्यू कट जाएगा, माइनस क्यू से, तो क्या बचेगा? 2p बचेगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो 2p आया। बस अब क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन द p एंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना है? 2p है। एंगल बिटवीन द p एंड 2p कितना होगा? तो कितना होगा एंगल? 0 होगा। क्लियर है डाउट? यस, 2p आएगा। क्लियर है डाउट? जिसने पूछा था, जिस बच्चे ने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है 2p आ जाएगा, क्योंकि और p और 2p के बीच का एंगल आपको पता है सेम वेक्टर है ना, p वेक्टर है और 2p उसका डबल हो जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में होगा सेम ऐसे 2p, एंगल 0 होगा दोनों के बीच का, 0 एंगल होगा, सेम ही डायरेक्शन में ना, तो 0 एंगल आएगा दोनों के बीच का। हाँ, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड ट्वाइस, तो एंगल 0। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन जिसने छोड़ा उसकी रैंक चली जाएगी पीछे, क्योंकि ये सब कर देंगे सब बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट अगर किसी ने छोड़ा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट अगर छोड़ेगा किसी का तो उससे ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसकी रैंक थोड़ा पीछे आ जाए, लेकिन अगर किसी ने सेकंड छोड़ा तो उसका सिलेक्शन भी रुक जाएगा पेपर में। यहां पे तो कोई बात नहीं, पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। इजी क्वेश्चन से डिसाइड होता है सिलेक्शन, और टफ क्वेश्चन से डिसाइड होती है रैंक। तो इजी और मीडियम क्वेश्चन से सिलेक्शन डिसाइड होता है, टफ क्वेश्चन से रैंक डिसाइड होती है। तो इजी और मीडियम नहीं छोड़ने बेटा, टफ छोड़ दो कोई बात नहीं, एक बार इजी और मीडियम नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस और करनी है थोड़ा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, थर्ड भी पूछा है किसी ने। थर्ड, a प्लस बी, ये तो कल किया था क्लास में। किसका डाउट है? ये कल ही किया है क्लास में। तो किसका डाउट था? एक बार लिख दो, क्या डाउट है इसमें? क्लास में कर चुके हैं कल हम। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा तो दोनों तरीके लगाए थे हमने, है ना। हमने ये तो वेक्टर वाला तरीका लगा दो, मैंने इसका स्क्वायर वो करो, रिजल्टेंट ले लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके आ जाएगा, उससे भी आ गया था आंसर। और अगर चाहो तो डायरेक्ट भी लगा लो कि ट्राइंगल की दो साइड a प्लस बी जो है थर्ड साइड होगी, मान लो ये a है ये b है, तो ये साइड आपकी a प्लस बी होगी, रिजल्टेंट होगी, है ना। तो क्वेश्चन ये बन गया कि अगर a मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ, a मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ इक्वल टू इस साइड के लेंथ के बराबर है, इन दोनों का सम अगर इसके बराबर है, कब हो सकता है? अगर ये स्ट्रेट लाइन पे हो जाए, ऐसे कि a ऐसे हो जाए और b ऐसा हो जाए, तो a प्लस बी इसके बराबर आ सकता है तभी। अदरवाइज क्या होता है? दो साइड का सम हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। हमने पढ़ा था ना क्लास में, दो साइड का सम हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर ये ट्रायंगल बनाएंगे तो ज्यादा ही होगा, है ना भाई। आप यहां से
ऐसे गए और फिर यहां से यहां गए, बी, ए और बी, तो जो ये और ये ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी क्या है, यहां से यहां तक का स्ट्रेट रास्ता है, लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट रास्ता है, तो ए और बी जब आप घूम के जाओगे तो बड़ा आएगा हमेशा, तो ए प्लस बी का जो सम आएगा, यानी ये जो आएगा ए प्लस बी का सम, ये हमेशा बड़ा आएगा किससे, ये हमेशा बड़ा आएगा किससे, इससे बड़ा आएगा। लेकिन बराबर कब हो जाएगा, अगर ये कंडीशन हो, तो हम क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्लास में कर चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा क्लास में। दूसरा तरीका हमने लगाया था इसका, रिजल्टेंट ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वहां से आपने cos थीटा सॉल्व किया था, तो आई थिंक cos थीटा आपका 0 डिग्री आ रहा था, cos थीटा 1 आया होगा वहां पे, है ना, तो 1 आया होगा तो 0 डिग्री आ गया होगा फिर आंसर। तो एक बार चेक कर लेना कल के नोट्स में, कल के लेक्चर में चेक कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ। मनी वर्मा क्लियर बोल रही है, ओके राइट, ठीक है गुड। तो एक बार देख लेना इसे, ये क्वेश्चन तो इजी था बेटा, कैसे करेंगे ये तो बता दो। बाकी बच्चों ने कैसे किया, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू आर इन रेशो 3:1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कैसे किया बाकी बच्चों ने, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। कैसे किया, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो पूछा है, हाँ करेक्ट। हमने पढ़ा था कि पी और क्यू का जो मैक्सिमम होता है वो होता है पी प्लस क्यू, और मिनिमम होता है पी माइनस क्यू, ये हमने पढ़ा था क्लास में। इसका रेशो दिया हुआ है 3:1, बस अब पूछ रहा है पी और क्यू में रिलेशन क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व हो जाएगा, ये तो सिंपल है। पी प्लस क्यू इक्वल टू 3p माइनस 3q, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे बस p से p यहां 2p आ जाएगा, ये q यहां चला जाएगा 4q, और ये हो जाएगा p इक्वल टू 2q, बस p इक्वल टू 2q आ रहा है, आंसर दिया हुआ है p इक्वल टू q, p इक्वल टू q तो नहीं होगा बेटा आंसर, आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि अगर p इक्वल टू q होगा तो ये आपका हो जाएगा 0 और रेशो आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, रेशो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आई थिंक आंसर इज रॉन्ग। कोई बच्चा कह भी रहा था शायद कि आंसर करेक्ट इनकरेक्ट है कोई, तो आई थिंक दिस आंसर इज रॉन्ग, आंसर शुड बी p इक्वल टू 2q। आई थिंक यही आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का भी ऐसी कुछ है। ओके यस, ए आंसर आएगा, तो ये आंसर इज रॉन्ग। तो कोई बात नहीं बेटा, एक आधा क्वेश्चन गलत आ भी जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी उसकी, आपने सही कंसेप्ट लगाया, मेन चीज वो है कि आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया था नहीं लगाया था, मेन चीज वो है, ठीक है। क्वेश्चन एक आधा रॉन्ग आएगा कोई बात नहीं, उस पर ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी। कई बच्चे आते हैं मैडम सही करा दो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे 4 नंबर 5 नंबर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा वो नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक होना चाहिए। नीट में भी क्वेश्चन एक आधा रॉन्ग हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है। 3 और 4 हो गया, उसके बाद किसी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूब हैज न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, है ना। तो एक्चुअली मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम अभी पढ़ाया नहीं था, है ना। एक स्लाइड थी मेरे पास, उसमें कुछ एरिया दिया था स्फीयर का और इन सब का, तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको फिर भी मालूम होगा कि सरफेस एरिया जो होता है कितना होता है, सॉरी वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, अगर साइड ए है तो वॉल्यूम कितना आता है ए क्यूब, ये तो सबको पता है। अब सरफेस एरिया कितना आता है ये बताओ, सरफेस एरिया में ऐसे लिख सकता हूं या ए भी लिख सकता हूं, कैपिटल ए, ये कितना आता है सरफेस एरिया बता दो एक बार, अगर साइड ए है तो। हाँ यस 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 यस, सरफेस एरिया जो होता है वो 6a² होता है। बहुत सिंपल है बेटा, क्यूब है तो क्यूब के जो है 6 फेस होते हैं, डाई देखिए ना हमने डाई, उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 6 होते हैं ना, और एक
सरफेस एरिया आपका ए स्क्वायर होगा, किसी भी एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। ऐसे 6 फेस हैं तो एरिया 6 स्क्वायर हो गया। बस सिंपल है ये। अभी कह रहे हैं दोनों इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि ए क्यूब इक्वल टू 6 ए स्क्वायर है। इससे क्या है आपका, एक स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा तो ए बचेगा, यहां पे वो 6 है, यानी कि साइड जो है वो 6 यूनिट है, साइड जो है 6 यूनिट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम आपने अभी फॉर्मूला लिखा है यहां पे, वॉल्यूम होगा ए का क्यूब यानी 6 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36 और इंटू 6 216 आ जाएगा, 216। दिस इज द आंसर। क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था। मैं आगे मूव कर रहा हूं फटाफट, आगे मूव कर रहा हूं फटाफट। ठीक है, देखो टेस्ट एंड टेस्ट डिस्कशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पढ़ाई के, जो हम आपको 6 महीने का कोर्स करा रहे हैं, 5 या 6 महीने का। इसमें हमेशा टेस्ट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसको बहुत सीरियसली लेना सब बच्चे, जो टेस्ट डिस्कशन हो रहा है और टेस्ट होने हैं, इससे भी काफी सीखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैंने कर लिया तो हो गया, कई बार नई चीजें पता चल जाती हैं, तो सब लोग बहुत सीरियसली लेंगे इस चीज को कि टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन हम लोग ढंग से कर पाए। अगला क्वेश्चन मैं मूव कर रहा हूं 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये किसने किया, मैं ये नहीं पूछ रहा किसने नहीं किया, है ना, मैं ये पूछ रहा हूं किसने किया। चारू कह रही है मैंने किया, अंशिका कह रही है मैंने किया, गुंजन ने भी कर लिया, विधि ने डिड, संध्या ने कर लिया, गुड, शिवानी ने कर लिया, गुंजन, हिमांशु, सुब्रो, शिवानी, तानिया, मीनू, ओके किया था मैंने, सही जिसने किया था मैंने, हो गया था जिसका। तानिया कह रही है ओके ओके, ट्राई किया था, शिवानी कह रही है ट्राई किया था, शिवानी जैन ट्राई किया था बट आई थिंक कर नहीं पाए होंगे। डिवीजन वाला रूल लगाया था, हाँ डिवीजन वाला रूल तो लगेगा इसमें, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें ट्रिक थी। देखो क्या था इसमें, डी जेड बाय डी वाई पूछ रहा है, तो या तो आप पहले डी वाई बाय डी जेड कर लो और फिर उसे उल्टा कर लो, एक तरीका तो वो है ना, या तो मैं डी वाई बाय डी जेड कर लूं और फिर उसे उल्टा कर लूंगा तो डी जेड बाय डी वाई आ जाएगा। तो डी वाई बाय डी जेड अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये ए माइनस जेड का स्क्वायर, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन आता है, दूसरे वाले को सेम रखते हैं, फिर बीच में माइनस साइन आता है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर वाले को सेम रखते हैं। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर क्या है, यहां पे 1 है ऊपर, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, मल्टीप्लाई आएगा कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा, तो यहां पे तो 0 ही आ जाएगा। अब माइनस साइन के बाद क्या होगा, ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे 1 और आप करेंगे नीचे वाले को डिफरेंशिएट। नीचे वाला कितना है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आपने किया है ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट किया है, तो आप कर रहे हैं ए माइनस जेड को डिफरेंशिएट, ऐसे कर रहे हैं आप, तो ए का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और जब माइनस जेड का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी बाय डी जेड ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा -1, क्योंकि 0 माइनस ये था तो ये -1 आ जाएगा, तो यहां पे डिफरेंशिएशन इज -1, तो ये आ जाएगा 1 -1। ठीक है, ये क्लियर है सबको। डिफरेंशिएशन क्लियर है सबको जो मैंने किया डिफरेंशिएशन, कोई डाउट किसी को, यस अच्छा बाद में ट्राई किया, हो गया, गुड गुड बेटा, गुड गुड, हाँ गुड गुड,
बाद में भी ट्राई करना है, ऐसे नहीं है कि आपने टेस्ट करके छोड़ दिया और टीचर को वो कर दिया। आपने यहां ट्राई करना है, मैंने क्या गलती करी, आपको गलती पता चलनी चाहिए कि मैंने क्या गलती करी थी, है ना, गलती पता चलनी चाहिए मैंने गलती क्या करी थी। दोबारा भी ट्राई करना है, अगर टेस्ट में रह गया तो ट्राई करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी जेड आपका ये आ गया। आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में, डी जेड बाई डी वाई, तो इसको उल्टा कर लो, तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहां से आपका सॉल्व हो सकता है ए माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर सकते थे। एक और तरीका हो सकता था कि हम ये कर लेते हैं, y इक्वल टू ए माइनस जेड था, हम इसको इधर ले आते तो ये होता ए माइनस जेड इक्वल टू वन बाय वाई, ए माइनस जेड इक्वल टू वन बाय वाई। और इसको जब हम अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी वाई आ जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा 0 माइनस डी जेड बाई डी वाई कितना हो जाएगा, डी मैंने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसको भी जब हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, अब वाई की वैल्यू यहां से अगर पुट करेंगे तो आपका डी जेड बाई डी वाई यहां से भी आ सकता है। तो क्लियर है बेटा ये? जल्दी जल्दी करने की कोशिश में गलत चले गए। ओके, तो बेटा सुब्रो इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना घर में डीपीपी वगैरह की, तो उस समय भी ट्राई करना चाहिए कि आपको एक आइडिया हो जाता है उस समय कि आपकी स्पीड कितनी स्पीड में आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और इससे आगे आप जाएंगे तो गलत चली जाएगी। तो आपको अपनी स्पीड का आइडिया होना चाहिए कि मैं इतनी स्पीड तक ठीक कर सकता हूं, उससे अगर मैं ज्यादा तेज करूंगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा हमें यह समझना है, अभी आपका पहला पेपर था, आपको यह समझना है कि 3 घंटे में एक्चुअली 3 घंटे कितने बड़े होते हैं, है ना, टेस्ट के हिसाब से 3 घंटे कितने होते हैं, उसमें कितना टाइम शॉर्ट पड़ता है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप टेस्ट में भी धीरे धीरे वो चीजें पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है? तो आगे मूव करें, फिर मैं आगे मूव करूं। 2 तरीके में लगाया, इसमें दोनों तरीके लगा सकते थे, आंसर आपका आएगा ए, दोनों तरीके से आंसर ए ही आ रहा है, ए माइनस जेड का स्क्वायर। तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। अगला देखें क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चे ने। ये था क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो पूछा मेरे ख्याल से 14 पूछा है, 14 पूछा है। तो मैं 14 पे मूव कर रहा हूं, 14 क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, 14। इसमें जो है x दिया हुआ है आपको t³/3 - 5/2 t² + 60 + 1, ठीक है। और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x का पूछा है, कब, जबकि dx/dt 0 हो, dx/dt 0 हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो निकालना पड़ेगा dx/dt 0 कब होगा, और हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। तो x जो है हमारा t³/3 - 5/2 t² + 60 + 1 है। तो इसको पहली बार डिफरेंशिएट जब करूंगा मैं, dx/dt पहली बार करूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका t³ का आ जाएगा 3t² बाय 3 तो ऑलरेडी है यहां पे, माइनस 5/2 का हो जाएगा, सॉरी 5/2 × t² का हो जाएगा 2t, और प्लस 60 का हो जाएगा 6, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब यहां से ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आ गया t² - 5t + 6 = 0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। t² - 5t + 6 = 0, मैंने इतना आ गया, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं आया, इतना आया है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, लेकिन हमारा dx/dt इतना आ गया। उसने कहा जब ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले निकालते हैं 0 कब होगा। तो पहले सिंगल डिफरेंशिएशन ये यहां पर डबल में निकाल लेता हूं, यहां पे दोबारा एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d² x/dt², ये आपका कितना आ जाएगा 2t -
5 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस 5 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये 0 कब होगा, तो जब ये 0 होगा उस पे हमें क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है और उसे नीचे पुट कर देना है। तो ये जब 0 होगा उस पर t की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0 होगा, इसको इक्वल टू 0 कर लिया। अब ये क्या होगा, ये आपका फैक्टर बनाना पड़ेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर बनाते हैं, t माइनस 3 बन जाएगा इसका फैक्टर आई थिंक, और t प्लस 2 एक फैक्टर बन जाएगा, फैक्टराइज कर लेंगे इसे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t आपका आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा और एक -2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? मैंने सिंगल डिफरेंशिएशन किया, फिर उसको 0 पुट किया, फिर मैंने वहां से t की वैल्यू निकाल ली। इतना क्लियर है सबको? सरफराज कह रहे t माइनस 3, t माइनस 2 होगा। यस, आई थिंक t माइनस 2, +2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, -2 होगा। यस करेक्ट। तो बेटा ये +2 आ जाएगा फिर आपका ना, +2 आ जाएगा, t इक्वल टू 3 और +2 आ जाएगा। तो दोनों रूट आपके नेगेटिव होंगे, इनका सम जो आएगा वो -5 आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है 6 आना चाहिए। तो ये आप फैक्टर पहले ही पढ़ चुके, फैक्टर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे। तो t इक्वल टू 3 और 2 आया, इतना क्लियर है सबको? तो यस लिख दे एक बार। शिवानी को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है इतना? यस 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 यस। ओके, तो लगभग सबको क्लियर हो गया है, फैक्टर निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ। तो इसकी वैल्यू ये है कि हमारा d² कितना आया था, हमारा इतना आया था, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो t को हमें पुट करना है, एक बार 3 पुट करके देख लेते हैं, एक बार 2 पुट करके देख लेते हैं। तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया, तो सॉरी 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा जब मैं 3 पुट करूंगा, और जब मैं 2 पुट करूंगा, ये है t इक्वल टू 3 पे वैल्यू मेरी आ रही है जो डबल डिफरेंशिएशन की वो आ रही है 1, और t इक्वल टू जब मैं 2 पुट करूंगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया, सॉरी 5 गया, तो -1, तो वैल्यू आ रही है -1। तो एक बार वैल्यू आ रही है 1, एक बार आ रही है -1, तो यानी कि +-1 लिख सकता हूं मैं से, तो यानी कि मेरा आंसर आ गया ए, दिस इज द आंसर। यस करेक्ट बेटा, हाँ बेटा खुशी करेक्ट, ए होगा। यस यस ए होगा। तो आई थिंक हम सारे क्वेश्चन 20 तक कर चुके हैं डिस्कस, 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 14 क्वेश्चन के साथ। अब आप बाकी क्वेश्चन लिख दें 21 से 45 तक, 21 से 45 तक जो डाउट है एक बार लिख दें, तो वी आर मूविंग ऑन दैट क्वेश्चंस 21 से 45। $36 21 लिख दिया, 21 सामने इसलिए। बेटा वही लिखना जो ट्राई कर लिया हो आपने, मैंने एक बार टेस्ट में ना हुआ हो, आपने फिर भी ट्राई कर लिया हो और तब भी ना हुआ हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस एक बार टेस्ट में कर लिया और फिर सबसे पूछ लिया, एक बार खुद भी ट्राई करना है, जब ना हो नोट्स भी देखो एक बार पलट के, तब भी ना हो तब सर से पूछना है। अरे बाप रे, इतने सारे क्वेश्चन किसने लिख दिए, 26, 30, 33 तो और सबका ही डाउट लग रहा है मुझे। 26, 30, 33, 26, 30, 33 और 36, 26, 30, 33 और 36 तो लिख चुके हैं ऑलरेडी, 36 में यहां लिख देता हूं, चलो यहां काट देता हूं। सारे मत पूछना बेटा, सारे हो जाएंगे। 27 लिख चुके हैं ऑलरेडी, रैनी 27 लिख चुके हैं। 21, 26, 27, 30, 33, 36, 45 तक जो क्वेश्चन है इनमें डाउट है बच्चों के। तो आई थिंक अगर सबने लिख लिया है तो लेट अस मूव फॉर द क्वेश्चन वन बाय वन, फटाफट से इन्हें भी सॉल्व कर लें। 21 तो सिंपल था, 40 लिख रहे हैं, चलो देख लेंगे 40। अगर कोई इजी क्वेश्चन होगा तो हिंट दे दूंगा केवल मैं, अदरवाइज देख लेंगे उसे। देखो dy बाय dx पूछ रहा है,
थीटा बाय थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे, और ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y जो है थीटा की टर्म में है और x भी जो है थीटा की टर्म में है। मैंने आपको कहा था जब ऐसा कोई केस होता है, हमने कल क्वेश्चन भी किया था शायद, या आई डोंट रिमेंबर, डाउट क्लास में शायद किया था या क्लास में किया था, आई डोंट रिमेंबर। मैंने कहा था कि इस केस में क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन dy बाय dx डायरेक्ट नहीं निकाल सकता यहां पे, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो थीटा की टर्म में है। लेकिन मैं dy बाय डी थीटा निकाल सकता हूं, मैं dx बाय डी थीटा निकाल सकता हूं। तो मैंने ऐसे कर लिया इसे। अब मैं dy बाय डी थीटा निकालता हूं पहले, तो dy बाय डी थीटा जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, a तो आपका बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का 0 हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस बाहर भी है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा एक्चुअली। और नीचे आपका a बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चों को विजिबल नहीं हो रहा होगा। ये आपका बन जाएगा a साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब क्या है, देखो यहाँ पे या तो फॉर्मूला लगा लो साइन थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का लगा दूंगा। एक तरीका तो वो भी हो सकता है, या मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो मैं डायरेक्ट ये पुट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे थीटा को पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आई थिंक ये तो a बन जाएगा मेरा। फिर थीटा को अगर पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा 0। तो मेरे ख्याल से a आना चाहिए आंसर। तो चेक कर ले एक बार आंसर। ए, अच्छा a भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a आपका जो है ये a था ना यहाँ पे, तो ये a भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला a भी था नीचे, तो ये तो 1 हो जाएगा फिर, है ना, a बाय a यानी कि 1। तो डी आंसर आपका ना 1 था, वो ना 1 आया। क्लियर है ये? हाँ, a कैंसिल हो जाएगा तानिया, यस करेक्ट करेक्ट, है ना। दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, है ना। अगर देखो बच्चा गलती करता है उसे बोलते हैं सिली मिस्टेक, और फैकल्टी गलती करता है तो क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं। ओके चलो, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मजे भी लेना ना, पढ़ाई का मजे भी तो लेने। 21 हो गया मेरा। कुछ क्वेश्चन रिपीट था तो बेटा 2 बार फिर तो डबल नंबर आ जाते आपके, टाइम बच गया। आ जाते हैं, रिपीट भी आ जाते हैं कई बार। इस बार भी तो आया कोई क्वेश्चन, आई थिंक नीट में भी कोई क्वेश्चन था, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों सेम क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ हुआ है शायद। यहां पे हो सकता है फिजिक्स में 2 आ गए हो, तो चलता रहता है, तो सब चलेगा पार्ट। 21 के बाद 26, सॉरी 26 कहां गया, 23, 24, 25, 26, ये है 26। ओके, 26 कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना है, y आपका है साइन एक्स अपॉन में e की पावर x। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वही वाला लगेगा, यहाँ पे अपॉन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अपॉन वाला, तो उससे सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है। और आपको इसका डिफरेंशिएशन पता ही है, साइन का कॉस होता है, ex का ex होता है। तो जब अपॉन वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या होता है, उसमें नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को ऐसे ही रखो, माइनस, अब करेंगे नीचे वाले को डिफरेंशिएट, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, तो बेटा ये बन गया। तो e की पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय e की पावर x का स्क्वायर था,
तो स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, ई की पावर एक्स, क्योंकि ऊपर भी है तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो ऊपर बचा और नीचे बचा ई की पावर एक्स। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या 2x है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है। तो ई की कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। आगे मूव कर रहा हूं, कोई डाउट इसमें है तो लिख दो, अदरवाइज मैं आगे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 है आई थिंक। हाँ, डिवाइड वाला रूल लगेगा यहाँ पे। मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो और भी कुछ कर सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स भी कर सकते हो, नहीं तो डिवाइड वाला रूल भी लग जाएगा। 27वां क्वेश्चन, ये भी कर लोगे, किसका डाउट है बेटा, कर लोगे तो अब सेम क्वेश्चन है, ये भी डिवाइड वाला है, हो जाएगा ये 27 हो जाएगा बेटा। है ना, ये भी डिवाइड वाला ही है, एक्स का स्क्वायर एक्स बार तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, फिर वही ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का 1/x होता है और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, लॉग एक्स को ऐसे ही रख देंगे, तो फिर सॉल्व करके आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सेम है जैसे प्रीवियस किया था वैसे ही किया था, बस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और डिवाइड फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 27 भी हमने कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों ने। 27 के बाद आपने पूछा है 30, 33, 36, 30। अब 3 के मल्टीपल में चल रहा है, 30, 33, 36, 30, 30। ये क्वेश्चन, ये तो सिंपल है बेटा, प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें, तो सिंपल है प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो पहले एक को डिफरेंशिएट कर दो किसी को भी, तो मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं 5x स्क्वायर को, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 0, क्योंकि 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस आप दूसरे को, जिसको पहले कर लिया था उसको नहीं करना, अब आप करना है दूसरे वाले को, पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, उसको नहीं करना। आप करो दूसरे वाले को, दूसरे वाले को करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 इंटू 3 यानी कि 6x का स्क्वायर प्लस 0। बस बस सॉल्व कर लो, अब कर लोगे सॉल्व आगे, इससे आगे सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे अभी भी। इसको सॉल्व कर लो बस, ओके, आंसर आ जाएगा आपका। दोनों ब्रैकेट को सॉल्व, यस बेटा ये भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद डिफरेंशिएट कर लो, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा आपका, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। आपने अभी तक बस वेक्टर और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही बताया है बस। हाँ, अभी तो हमने यही पढ़ा है, मैथमेटिकल टूल पढ़े हैं और वेक्टर पढ़ा है, अभी ज्यादा छूटा नहीं है किसी का, अभी ज्यादा किसी का छूटा नहीं है। अभी ज्यादा किसी का छूटा नहीं है, ओके। तो एक मिनट बेटा, इसमें कुछ जो है ये डिवाइस बंद हो गया है, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करें, एक मिनट, मैं अभी जो इसको ठीक कर लेता हूं, थोड़ा सा बस मेरे को टाइम दो आप, इस डिवाइस को मैं ठीक कर।
ओके बेटा, तो 30 की जगह पे 40 आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं आंसर नहीं आ रहा उसका, 20 आ रहा था, आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? आंसर तो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लो इससे। कितना सॉल्व करोगे देखो, मल्टीप्लाई करो इसका, 10 इंटू 2 20 आ जाएगा ये, 20 एक्स की पावर 4 प्लस 40x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 एक्स की पावर 4 प्लस 6 छके 36 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 यहाँ पे 2 बार है तो ये 50 हो जाएगा, 20 और 30 50, फिर है एक्स की पावर स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर और प्लस ये 40x। तो आंसर आपका कौन सा बना, ये वाला बनेगा, 40 50 एक्स स्क्वायर 36 और 40, ठीक है, इस आंसर आपका ये बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 के मल्टीपल में चलना है, 33 पे। ओ 33, ये किसने पूछा, ये किसने पूछा बेटा, ये तो सिंपल है, तो हम कर चुके हैं। ऐसे कर लो इसे, √6x है ना, √6x, या तो अलग अलग कर लो, या अगर ये भी नहीं कर रहे तो ऐसे करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, इससे हो जाएगा। और नहीं करोगे तो फिर dy/dx करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, जब y इक्वल टू √x होता है तो डिफरेंशिएशन क्या आता है आपका, dy/dx क्या आता है, 1/2 x की पावर, क्योंकि ये प्लस हाफ है उससे एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x की पावर -12, ठीक है, यानी कि 1/2 √x, इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, √6 एक्स्ट्रा हो गया, तो बस या तो उसे बाहर कर लो, ऐसे करके कर लो अलग अलग, या से मान लो डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx आपका पहले क्या आ जाएगा, 1/2 √6x आ जाएगा, 2 √6x आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे अंदर वाले को डिफरेंशिएट, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला क्या है हमारा, √6x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, √6, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, √6x आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे √6x को, कल हमने पढ़ा था ना चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो 6x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √6 इंटू √x है, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनफैक्ट, तो ये आ जाएगा √6। अगर हम इसको करते हैं मान लो डिफरेंशिएट तो क्या आता है आपका, ये आता है √6, तो ऐसे आ जाता है आपका। अगर मान लो इसी में डायरेक्ट इससे कर रहा हूं पहले एक बार सॉल्व, फिर इससे भी कर लेंगे एक बार, √6 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 √x, तो यहां से कर सकते थे डायरेक्ट, या तो देखो एक बार में हो गया। अगर आप इसको ब्रेक कर लो ऐसे, अगर आप ब्रेक कर लो तो ये √6 इंटू 1/2 √x आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये √6 ऊपर चला रहेगा और ये नीचे है आपका, तो सीधा ही आंसर डायरेक्ट आपका ये आ गया डी, ठीक है। यहां पे अगर आप कर रहे हैं सॉल्व, यहां पे जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने क्या किया, आपने ये यूज किया तो आपका इतना आ गया, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है, अभी आपको जो है इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा सॉल्व, जो आपका चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अभी 1/x का निकाला है, लेकिन ये जो है यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 6x था, तो उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 6x को। तो जब 6x को आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, यहाँ पे फंक्शन अगर x होता मान लो तो मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, ये हमने डाउट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरा x होता तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे क्या है 6x है, तो इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 6x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 6 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 1 है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 इंटू 1 है। अब देखो यहाँ पे √6 था तो √6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो ये √6 ऊपर आ जाएगा और ये 2 √x आ जाएगा, तब भी आपका आंसर ये आएगा। तो दोनों तरीके लगा सकते थे आप, चाहे तो चेन रूल लगाओ, इस साइड को हमने चेन रूल लगाया है, चाहो तो आप चेन रूल लगा लो और चाहे तो इसको ऐसे कर लो,
दोनों तरीके से कर सकते थे। आंसर आपका आएगा √6 डिवाइड बाय 2√x। जो लोग डाउट क्लास में थे उनको भी याद होगा, चेन रूल हमने लगाया था वहां पे। एंड ऐसे हम लोग कर देंगे। इट्स ओके, समझ में आ गया सबको? मैंने भी चेन रूल से किया बेटा, तो चेन रूल से आ जाएगा आंसर। 6x का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 6 आ जाएगा, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, लीव दैट 36। दीपांशु ने 36 कर लिया इस वीक में, गुड बेटा, गुड। तो वी कैन डायरेक्टली जंप। अगर 36 किसी का डाउट नहीं है, किसी और का डाउट तो नहीं है 36, तो आई एम जंपिंग टू 40। अगर किसी का डाउट नहीं है, आई एम जंपिंग टू 40। अगर 36 डाउट नहीं है, ये कर लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। आई एम मूविंग टू 40। लास्ट क्वेश्चन है इस डाउट का, वो है क्वेश्चन नंबर 40। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5, इंटीग्रेशन क्या होगा? ओके, क्या होगा? वैसे तो मैं डाउट क्लास में बता चुका हूं इसे कैसे करेंगे, है ना। डाउट क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके कई तरीके हो सकते हैं। तो देखो, वैसे तो तरीका एक ही हो सकता है। आपको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, यानी ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कुछ अलग है। यहां पे है 1/3x + 5। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, मान लो मैं करता हूं ln 3x + 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब मैं ln 3x + 5 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/3x + 5 आ जाएगा, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आपने देखा है 1/x होता है। तो 1/a अपॉन में चला गया जो भी इसके अंदर था। अब क्या करेंगे? अब ये जो है x नहीं है, ये चीज क्या है? x नहीं है। ये जो है 3x + 5 है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, चेन रूल। तो 3x + 5 का डिफरेंशिएशन करोगे, दिस विल बिकम 3 × 1, और 5 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो बनेगा कितना बनेगा? 3 × 1 यानी कि 3, और अपॉन में है 3x + 5। ठीक है, अपॉन में है 3x + 5। ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे क्या करना था, ये आया था डिफरेंशिएशन। अब मैं 3 को अपॉन में ले आता हूं, तो ये ln 3x + 5, और मैं इसको 3 को, जो ये 3 है ना, ये वाला, इसको यहां ले आता हूं अपॉन में, तो ये 1/3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है? 1/3x + 5। इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा? 1/3 ln 3x + 5 होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अदरवाइज आप इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते थे। इनको डिफरेंशिएट करके देख लो सबको, तो जिससे आपका आंसर आ जाए वो करेक्ट होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3x + 5 आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं है आपका, सॉरी, 1/3x + 5, और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। 3x + 5 को 3 आ जाएगा ऊपर, तो ये आंसर नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आंसर। इसको करोगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 तो पहले ऑलरेडी है, और ln 3x + 5 का डिफरेंशिएशन अभी आपने यहां पे किया, तो ये 1 और 3 आ जाएगा। तो ये तो और ज्यादा खराब हो गया, 9 हो गया। तो किसी भी केस में ये नहीं आ रहा। हमें देखना है ये कब आएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कब आएगा? इस केस में आ रहा है, केवल सी के केस में। तो यहां से भी आंसर निकाल सकते थे, अदरवाइज यहां से निकाल सकते थे। तो ये क्लियर है बेटा? आगे चलें, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन था ये डाउट का। कोई बच्चा 36 पूछ रहा है, मैं 36 का हिंट दे देता हूं फटाफट से, और फिर हम मूव कर रहे हैं वेक्टर की तरफ को। हालांकि टाइम हो चुका है,
लगभग हम पहुंच रहे हैं क्लास के एंड में, तो वेक्टर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे फटाफट से। मैं 36 का हिंट दे रहा हूं, 36 का हिंट दे रहा हूं। और 36 क्वेश्चन बोलता है कि टू वेक्टर है मैग्नीट्यूड पी एन क्यू इंक्लाइन एट थीटा, रिजल्टेंट उनका जो है 2p है। इंक्लिनेशन अगर 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो रिजल्टेंट हाफ हो जाता है। पी और क्यू का रेशो क्या होगा? ठीक है, पी और क्यू दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो है 2p। अब ये कह रहा है जब मैं इंक्लिनेशन को अगर 180 माइनस थीटा कर दूं, यानी एंगल को 180 माइनस थीटा कर दूं, तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाता है। यानी कि मैग्नीट्यूड पहले कितना था? 2p था रिजल्टेंट इसका। अब मैग्नीट्यूड अगर रिजल्टेंट कितना हो जाता है? हाफ, यानी पहले का आधा, तो इसका आधा यानी कि p हो जाता है। ठीक है, कब? जब मैंने एंगल चेंज किया, वेक्टर चेंज नहीं किया, उनके दोनों के बीच का एंगल को चेंज कर दिया। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी मैंने पी और क्यू रखा, बस उसका एंगल मैंने चेंज कर दिया, तो ये हो गया कंडीशन। तो पी और क्यू का रेशो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें? ये लगाओगे? एक बार तो ये आ जाएगा, अगली बार आपने एंगल चेंज कर दिया तो रिजल्टेंट कितना, ये रिजल्टेंट कितना है आपका? 2p, तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस बार? पी स्क्वायर। अभी आपने देखा था ना यहाँ पे, टू, ये आधा हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, फिर दोबारा ध्यान देना यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये कल भी बताया था, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं आता, माइनस जो भी आएगा इसके कारण से आएगा, जो कॉस थीटा है उसके कारण माइनस आएगा। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2p क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसके बराबर है आपका? पी स्क्वायर के। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक आपकी ये थी पहले से इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है और पी और क्यू का रेशो निकालना है। आई थिंक ये हो जाएगा। करेक्ट, ये भी कर सकते हैं, दीपांशु जी कह रहे हैं टेन अल्फा भी लगा सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वहां से भी आपका एक बार देखना पड़ेगा, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी पर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर यूर वीकली टेस्ट 1। तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं वीकली टेस्ट 1 का, और आगे भी ऐसी डिस्कशन चलेगा। और लगभग ऐसा ही होता है हमेशा, जैसे आज एक क्लास लगी वीकली टेस्ट के डिस्कशन में, तो लगभग इतनी क्लास लग जाती है, कम से कम एक क्लास, या फिर कभी कभी थोड़ा सा कम लगता है उससे, उतना क्लास वीकली टेस्ट के डिस्कशन में लग जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कभी भी हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री आ गया ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फिजिक्स में भी आएगा वो बामर सीरीज वगैरह बाद में। तो मैं मूव कर रहा हूं वेक्टर स्लाइड की तरफ को। तो वेक्टर स्लाइड मुझे लेनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे यहां पे जाना है, नो कैप्चर,
अभी नहीं खुला, ये खुल रहा है, ये क्या है? ओके 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 ओके। तो इसमें हम लोग कल यहां कहीं थे, ये हम कर चुके थे सब कुछ। इसमें कोई डाउट पूछा था कोई बच्चा? तो बेटा किस में डाउट है आपको, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? जो कोई डाउट पूछा था वेक्टर में, इसको एक बार मैं तब तक रिवाइज कर रहा हूं फटाफट से, जो हमने कल किया था, और जिसका डाउट है वो पूछ लें क्या डाउट है ना। तो ये हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये हम कर चुके थे ऑलरेडी। tan अल्फा हमने कल परसों ही कर लिया था पहले ही, ये हम कर चुके थे। हमने फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्पेशल केस हम कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, है ना। ये क्वेश्चन हमने देखे थे, ये क्वेश्चन, और ये हमने जो देखो आज टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था सेम, ये हमने कल सॉल्व किया था। सॉल्व किया था नहीं किया था ये वाला? और एक क्वेश्चन ये था, ये भी शायद टेस्ट में आया आज, है ना। तो ये हम कर चुके थे। लेमनी थ्योरम, थर्टी 39 का हिंट बता दीजिए। 39 बेटा आपको क्वेश्चन मैंने पलट दिया, एक बार देखना पड़ेगा दोबारा जाके, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा मुझे, पीपीटी चेंज करनी पड़ेगी। 39 क्या था फटाफट से देख लेते हैं। मीनू पूछ रही हैं, मीनू अमर कि 39 का बता दें एक बार। 39 क्या है हमारा? फटाफट से बता रहा हूं बेटा, देख लो। ये तो इजी है बेटा, इसमें क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अरे देखो तो बहुत इजी है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाएगा, और अपर लिमिट 0 से π/2, तो बहुत सिंपल है। कॉस की इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, कॉस π/2 है ना, माइनस, अब क्या करेंगे, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का माइनस, सॉरी साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, माइनस कॉस, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस π/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है हमारा, क्योंकि फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस कॉस 0 आ जाएगा, माइनस π/2 पे कॉस होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस -1 ठीक है, ठीक है। हाँ माइनस कॉस एक्स होगा, दीपांशु एंड पूजा इज करेक्ट, माइनस कॉस होगा। एक बार 45 बेटा फटाफट पूछ लो, मैं देखो फिर स्लाइड चेंज कर दूंगा ना, गड़बड़ हो जाएगी फिर। एक बार पूछ लो सब लोग जो भी पूछना है, नहीं तो फिर स्लाइड में प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को। 45 क्या था हमारा, P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर के है। बताओ, मीनू क्लियर हो गया आपको? ठीक है, मीनू ने ओके लिख दिया है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, किसी ने इसको पूछा नहीं। देखो कह रहा है P वेक्टर और Q वेक्टर आपस में बराबर हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर आपस में बराबर हैं, तो क्या करेक्ट होगा, सॉरी बराबर हैं, तो क्या सही है? अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, और दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वेक्टर बराबर कब होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि P और Q बिल्कुल आपस में बराबर है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि ये करेक्ट है आपका, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, P यूनिट वेक्टर इक्वल टू Q। अगर आप P वेक्टर की डायरेक्शन में, ये P है मान लो, ये Q है, दोनों सेम डायरेक्शन में बराबर हैं, अगर आप यूनिट वेक्टर बनाओगे तो क्या वो आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है,
और डायरेक्शन इनकी सेम है, पी और क्यू की, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 हुआ और डायरेक्शन भी दोनों की सेम डायरेक्शन में आएगी जो यूनिट वेक्टर आप बनाओगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा ये कहता है अगर मैं P को Q से मल्टीप्लाई करूं, Q यूनिट वेक्टर से, और Q को P से करूं, तो क्या ये बराबर आएगा? देखो आपने अभी क्या निकाला है, यहां पे क्या निकाला है आपने, यहां पे फर्स्ट में P यूनिट वेक्टर इक्वल टू Q यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये आपने निकाला है। और आपको पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप यहां पे निकाल चुके हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, P से या Q से, तो P Q के बराबर ही है, तो मान लो मैं यहां पे Q से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे P से कर देता हूं, तो अब भी ये बराबर ही आएगा, तो ये अब भी बराबर है, यानी कि ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्या बचता है आपका, P प्लस Q वेक्टर, यानी मैं P वेक्टर और मान लो Q वेक्टर को ऐड करता हूं तो P यूनिट वेक्टर प्लस Q यूनिट वेक्टर के बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये केवल डायरेक्शन में तो बराबर होंगे, क्योंकि जो P वेक्टर की डायरेक्शन है वही P यूनिट वेक्टर की है और जो Q की है वही Q यूनिट वेक्टर की है, तो डायरेक्शन में तो बराबर होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे। P प्लस Q एक बड़ा वेक्टर होगा और P यूनिट वेक्टर प्लस Q यूनिट वेक्टर तो बनेगा छोटा वेक्टर बनेगा, ये तो छोटा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। उसने कहा था कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, तो डी इज द आंसर। क्लियर? हाँ, डायरेक्शन इज सेम एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम, ठीक है, तभी होगा। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे कल, ठीक है, ये करा था और ये किया था, ये हमने शायद होमवर्क दिया था, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो बेटा एक ब्रेक ले लेते हैं पहले, और ब्रेक के बाद फिर हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है हमें और एक ये वाला करना है, ये हमने करा था ऑलरेडी कल और ये वाला होमवर्क को दिया था, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की तरफ मूव करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और उसकी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और फिर मूव करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। तो ऐसे ऐसे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ब्रेक ले लेते हैं एक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, राइट, ब्रेक के बाद। ओके बेटा, मिलते हैं। ये ब्रेक बेटा इस समय मेरे पास जो टाइम दिखा रहा है वो 11:08, 11:10 दिखा रहा है, तो लगभग आप मान के चलो कि हम 30 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो 11:40 पे हम लोग यहाँ पे 35:40 लगभग, हम 11:35 मान लो, हम लोग दोबारा मीट करते हैं, 11:35 में मीट करते हैं, ठीक है। माने कि अब से लगभग 26 मिनट बाद हम लोग मीट कर रहे हैं, राइट।